ज़माने की बात है। एक राजा था जो संतानहीन था, जिसको बहुत जतन किए किंतु हर बार निराशा ही हाथ लगी। किसी ने उसे सलाह दी कि आप आपके राज्य के ही किसी एक छोटे बच्चे की बलि चढ़ा दीजिए, उससे आपको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। राजा को आइडिया बहुत पसंद आया। उसने कहा, बहुत बढ़िया, ऐसा ही कुछ कर लेते हैं, क्योंकि अब तक तो सब कुछ करके देख लिया परंतु हमेशा निराशा ही हाथ लगी, तो अब ये भी करके देख लेते हैं। इसी के साथ राजा ने घोषणा करवा दी कि जो भी अपने राज्य में किसी भी परिवार से कोई भी अपने छोटे बच्चे को लाकर राजा को दे देगा, उसकी बलि चढ़ाई जाएगी और जिस परिवार से बच्चा आएगा उस परिवार को बहुत पैसा इनाम दिया जाएगा। राज्य में एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में बहुत बच्चे थे। एक छोटा बच्चा था, सबसे छोटा, जो रोज मंदिर जाता था, भक्ति करता और कुछ काम नहीं करता। तो उस परिवार के मुखिया को लगा, हमारे तो इतने बच्चे हैं, इसको दे देते हैं, क्या फर्क पड़ेगा, वैसे भी यह किसी काम का नहीं। तो उस परिवार के मुखिया ने उस बच्चे को राजा को सौंप दिया। राजा ने अपनी तरफ से बहुत सारा पैसा इनाम दे दिया। उसका परिवार बहुत खुश हो गया। अब वह तारीख आ गई जिस दिन बलि चढ़ानी थी। राजा के मंत्रियों ने सारी तैयारी करवा ली थी। अब राजा को इंतज़ार था। राजा पहुंचा। बलि चढ़ाने की पूरी तैयारियां हो चुकी थी, लेकिन राजा ने बच्चे से कहा, बेटा, तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है क्या? तो उस बच्चे ने कहा, हाँ, मेरी अंतिम इच्छा है, बस मुझे एक रेत का ढेर लाकर दे दीजिए। तो बच्चे की इच्छा पूर्ण करने के लिए रेत मंगवाई गई। उस बच्चे ने फटाफट से 4 छोटे छोटे घर बना लिए और रेत की ढेरियाँ बना दी। उसके बाद उस बच्चे ने पहली वाली ढेरी को, जो पहला मकान बनाया, उसने उसको गिरा दिया। दूसरा बनाया, उसको भी गिरा दिया। तीसरा बनाया, उसको भी गिरा दिया। चौथे के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया, आंखें बंद की, प्रार्थना की और उसके बाद बोला राजा से कि अब मेरी बलि चढ़ा दो, जो करना है कर लो। राजा डर गया, सलाहकार भी डर गए। बोले, इसने क्या किया? ऐसी कौन सी विद्या अपनाई? यहाँ तक क्या विधि लगाई? इससे पूछा, तुमने क्या किया? बच्चा पहले चुप था, फिर राजा के पूछने पर उसने बोला कि मैंने 4 मकान बनाए और उनमें से 3 को गिरा दिया, 1 को रहने दिया। राजा ने पूछा, तुम क्या चाहते हो? मेरा सर्वनाश हो जाए? तुम यह चाह रहे हो तुम्हारी बलि के बाद मैं भी खत्म हो जाऊं? बच्चे ने कहा, नहीं नहीं, मैं किसी का बुरा नहीं चाहता। जो 3 मकान मैंने गिराए वो पहला मेरे माता पिता का था, जिनकी जिम्मेदारी थी मुझे बचाना, लेकिन उन्होंने तो पैसों के लिए मुझे बेच दिया। उस मकान को गिरा दिया जो दूसरा था, जो मेरे सगे संबंधियों का था। रिश्तेदारों का काम था, उनकी जिम्मेदारी थी कि मेरे माता पिता को बुद्धि दें कि मुझे ना बेचे, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं कहा, उनका भी मकान गिरा दिया। तीसरा जो मकान था वो आपका था। राजा साहब, आपका तो सबसे बड़ा कर्तव्य है प्रजा की रक्षा करना। आप मेरी बलि चढ़ाने चले हो, आपका भी गिरा दिया। चौथा वाला तो मेरा मंदिर है। अब परमात्मा से ही मेरी आशा है। उनसे मैंने कहा, अब जो होगा आप देख लेना, मैं आपकी शरण में हूँ। राजा की आंखें खुल गई। उसे ये महसूस हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि इसकी बलि चढ़ाने के बाद भी बेटा प्राप्त ना हो, तो फिर मैं क्या करूँगा? उस बच्चे को ही उसने अपना बेटा मान लिया और राज्य में उत्तराधिकारी की घोषणा करा दी। पूरे नगर में, राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया। अगले राजा मिल गए हैं। उस परिवार के मुखिया बस मन में जो है एक निराशा लेकर ही रहे।